चीनी फिर महंगी, शहरी मिठास के लिए कड़वा घून पीने पर मजबूर। ओपन मार्केट में चीनी के दाम एक बार फिर बेलगाम। फैसलाबाद में चीनी की कीमत ने बढ़ते बढ़ते डबल सेंचुरी कर ली। डिमांड एंड सप्लाई चेन मुतासिर होने से चीनी की कीमत 200 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई है। शहरियों ने कीमत 150 रुपए किलो पर लाने का मुतालबा कर दिया। शुगर डीलर्स ने FBR पोर्टल को शुगर मिलों में ना चलना वजह करार दे दिया। कहते हैं शुगर मिलों से सप्लाई नहीं निकल रही। आपको बताते चले कि चीनी फिर महंगी, शहरी मिठास के लिए कड़वा घून पीने पर मजबूर हो गए हैं। ओपन मार्केट में चीनी के दाम एक बार फिर बेलगाम। फैसलाबाद में चीनी की कीमत ने बढ़ते बढ़ते डबल सेंचुरी कर ली। डिमांड एंड सप्लाई चेन मुतासिर होने से चीनी की कीमत 200 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई है। शहरियों ने कीमत 150 रुपए किलो पर लाने का मुतालबा कर दिया है। शुगर डीलर्स ने FBR पोर्टल को शुगर मिलों में ना चलना वजह करार दे दिया है। इसी पर बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के अंदर चीनी की कीमतें जो हैं वो दोबारा से बढ़ने लगी हैं। फ़ी किलो चीनी की कीमत जो है वो इस वक्त 200 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है। शहरियों की जानिब से भी परेशानी का इजहार किया जा रहा है, जबकि शुगर डीलर्स जो हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि शुगर मिलों के अंदर जो FBR का पोर्टल है वो ना चलने की वजह से जो सप्लाई है चीनी की वो मिलों से नहीं निकल पा रही और सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई चेन मुतासर होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ये बताइएगा, इस वक्त चीनी की क्या कीमत है, क्या परेशानी है, क्या कहते हैं? चीनी भाईजान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है भाईजान। कल 205 रुपये मिल रही थी भाईजान, लिहाजा चीनी 140 से 150 होनी चाहिए। डेली तो नहीं, हर बार चीनी बढ़ती है और चीज़ भी बढ़ती है। अच्छा, ये बताएं कि सिर्फ एक दुकान का ये रेट है या मुख्तलिफ दुकानों से चेक किया है आपने कि चीनी 200 रुपये या इससे ज़्यादा फ़ी किलो में मिल रही है? जी, मुख्तलिफ दुकानों पर रेट है। कोई 200 दे रहा है, कोई 205 दे रहा है, कोई 210 भी दे रहा है भाईजान। अच्छा, बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि चीनी की कीमत 200 रुपये से भी फ़ी किलो तजावज़ कर चुकी है। कोई दुकानदार 200 तो कोई 205, कहीं पर 210 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत जो है वो हो चुकी है। जबकि शुगर डीलर्स का कहना है कि अगर FBR पोर्टल जो है वो शुगर मिलों के अंदर चलता है, सप्लाई जो है वो निकलना शुरू होती है तो चीनी की कीमत जो है वो स्टेबल हो सकती है। और शहरियों की जानिब से ये भी अपील की जा रही है कि चीनी की कीमत 140 से 150 रुपये फ़ी किलो होनी चाहिए और हुकूमत जो है वो चीनी की कीमतों पर गौर करे और आवाम को रिलीफ मुहैया करे। जी फजील, ये बताइएगा कि शुगर की कीमत बढ़ने की क्या वजह है और इंतजामिया क्या कहती है? देखें, जरा मैंने पहले बताया है कि जो शुगर डीलर्स हैं उनका कहना है कि शुगर मिलों से जो चीनी है उसकी सप्लाई नहीं निकल रही। जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं चीनी के, वो मिलों के अंदर ही है। जब तक FBR का पोर्टल शुगर डीलर्स का कहना है कि नहीं चलेगा, उसकी एंट्री जो है वो शुगर मिलों के अंदर FBR पोर्टल पर नहीं होगी, तब तक कोई भी सप्लाई जो है वो मिलों से नहीं निकल सकती। शुगर डीलर्स का ये मौक़िफ़ है कि अगर FBR पोर्टल जो कि बंद है, इस वक्त चल नहीं रहा, वो शुरू हो जाती है और मिलों से चीनी जो है वो निकलना शुरू होती है तो आम ओपन मार्केट के अंदर चीनी जो है वो पहुंचेगी। डिमांड एंड सप्लाई चेन जो है वो बेहतर होगी तो इससे कीमतें जो है वो स्टेबल हो सकती हैं, क्योंकि चीनी हुकूमत की जानिब से इंपोर्ट भी की गई थी। इंपोर्ट होने के बाद कीमतें जो हैं वो स्टेबल हुई थी। मार्केट रुपये फ़ी किलो में चीनी दस्तयाब थी, लेकिन अब मिलों के अंदर चीनी जो है वो पड़ी है, वहाँ से सप्लाई जो है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कीमतें ओपन मार्केट के अंदर जो हैं वो बढ़ रही हैं। और शहरियों की जानिब से ये परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि चीनी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और दही इलाकों की अगर बात की जाए, गाँव जो हैं वहाँ पर 225 रुपये 225 रुपये तक भी चीनी की कीमतें जो हैं वो आम लोगों का, शहरियों का कहना है कि हो चुकी हैं, जिसकी बड़ी वजह जो है वो डिमांड एंड सप्लाई चेन मुतासर होना है। जी, शहरियों की जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। फजील, ये भी बताइएगा कि चीनी की कीमत बढ़ने का कोई आने वाले दिनों में खदशा जाहिर किया गया है? क्रशिंग सीज़न जो है वो पिछले दिनों में जो शुगर डीलर्स हैं, मिल्स मालिकान हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि चीनी की जो इस वक्त क्रशिंग सीज़न है वो 1 नवंबर से हुकूमत की जानिब से कहा गया था शुरू करने का। उन्होंने कहा कि एंड पर शुरू किया जाए ताकि जो फसल है उसमें रस ज़्यादा बढ़ जाए। गन्ने की फसल में जितनी देर खड़ा रहेगा खेत के अंदर उसमें रस बढ़ सकता है और उसमें से पैदावार जो है वो भी बढ़ सकती है। और क्रशिंग सीज़न शुरू होने पर जो है वो चीनी की कीमत स्टेबल हो सकती है। शुगर डीलर्स का कहना है कि जब नई फसल जो है वो मिलों में पहुंचेगी, गन्ना पहुंचेगा, उससे पैदावार शुरू होगी तो उससे मज़ीद चीनी की कीमत
कम होगी, क्योंकि इस वक्त जो ज़रूरत है मुल्क की उसके मुताबिक इंपोर्ट होने के बाद ज़रूरत पूरी हो चुकी है, शार्टेज का कोई सामना नहीं है। और जब नई पैदावार आएगी तो उससे कीमतें जो हैं वो स्टेबल भी नहीं बल्कि कम होने के इम्कानात हैं। और अगर 1 नवंबर से ही ये क्रशिंग सीज़न शुरू हो जाता है तो आने वाले चंद दिनों के अंदर चीनी की कीमतें जो हैं वो कम होती हुई दिखाई देंगी। अगर नवंबर के एंड पर जो क्रशिंग सीज़न है वो शुरू होता है तो उससे होगा ये कि पैदावार में इजाफा होगा, गन्ने के अंदर रस ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसमें पैदावार जो है वो ज़्यादा मिलेगी। 1 मन गन्ना जो है वो अगर 9 किलो चीनी उससे पैदा होती है, तो अगर नवंबर के एंड पर शुगर डीलर्स का कहना है कि क्रशिंग सीज़न शुरू होता है तो उससे उम्मीद ये है कि जो 1 मन गन्ना है उससे 9.5 से 10 किलो चीनी जो है वो हासिल की जा सकती है। तो इससे उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमत कम होगी। जी, उम्मीद की जा रही है कि चीनी की कीमतों में कमी होगी। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका। चिन्योट में टमाटरों ने चिकन को भी मात दे दी है। मार्केट में चिकन 450 तक, टमाटर 500 रुपए किलो। शहर में चिकन 3 रुपए इजाफे से 423 रुपए फी किलो हो गया है। अंडे 1 रुपए महंगे 327 के दर्जन हो गए हैं। आलू, प्याज और टमाटर सरकारी कीमत पर मिलना मुहाल हो गए। गिराम फरोशों ने हर शय पर इजाफी पैसे बटोरना हक समझ लिया है। आपको अपडेट करते चलें कि मार्केट में चिकन 450 तक, टमाटर 500 रुपए किलो हो गए हैं। शहर में चिकन 3 रुपए इजाफे से 423 रुपए फी किलो हो गया है। अंडे 1 रुपए महंगे 327 के दर्जन हो गए हैं। आलू, प्याज और टमाटर सरकारी कीमत पर मिलना मुहाल हो गए हैं। गिराम फरोशों ने हर शय पर इजाफी पैसे बटोरना हक समझ लिया है। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, गरीब आदमी के लिए कहीं भी रिलीफ नहीं है। सरकार जो है वो शहरियों की आंखों में धूल झोंक रही है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट टमाटर का दिया जा रहा है वो कई रोज़ से 165 रुपये है, जबकि मार्केट में टमाटर 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि चिकन मार्केट में 450 रुपये किलो है। इसी तरह आलू प्याज की कीमतें भी 100 रुपये से ज़ायद हैं। बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतों में भी बेशतर जगहों पर इजाफा देखने में आ रहा है। ख़रीदार मौजूद है, क्या कहेंगे? टमाटर 500 रुपये में बिक रहा है जी। टमाटर 500 रुपये में बिक रहा है। इसके जो है चिकन है वो भी 400 रुपये किलो बिक रहा है और टमाटर की कीमत ज़्यादा है और प्याज की कीमत भी ज़्यादा है, आलू की भी ज़्यादा कीमतें हैं। और सरकार से ये अपील है कि ये इनका रेट कम किया जाए। सब्ज़ियाँ तो उनका पूछो ही ना कि इतना ज़्यादा रेट है कि गरीब आदमी ले ही नहीं सकता। तो सरकार से यही है कि इसका रेट कम से कम किया जाए, मेहरबानी, शुक्रिया। बिल्कुल जी, रेट बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों के, और दूसरी तरफ जो रेट लिस्टें हैं वो भी बंद कमरों में बैठकर बना दी जाती हैं। मार्केट को चेक नहीं किया जाता कि वहाँ पर चीज़ों का फ़्लो किस तरह है। अब इससे बड़ा और क्या जो है वो मुज़ायका ख़ेज़ बात होगी कि यहाँ पर जो टमाटर है उसका रेट 500 रुपये है, जबकि सरकार ने उसका रेट लिस्ट में रेट 165 रुपये दिया हुआ है और कई दिनों से ये रेट यहाँ पर स्टक होकर रह गया है। डेली 165 रुपये रेट दे दिया जाता है। ताम दूसरी तरफ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। महंगाई का दौर है, शहरी खासे परेशान और वो मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को रोका जाए और सारी सूरत हाल पर भी नोटिस। मार्केट में चीज़ों के रेट कुछ और हैं, जबकि रेट लिस्टों पर रेट कम है। जी, बहुत शुक्रिया बाबर आपका। में 7 रोज के दौरान चिकन की कीमत में 42 रुपए की बड़ी कमी। सरकारी दाम 423, जबकि ओपन मार्केट में 450 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। मांग बढ़ते ही अंडे आग पकड़ने लगे। कीमत में 7 रुपए का इजाफा 327 रुपए दर्जन पर पहुंच गई है। सब्ज मसाला जात सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया है। किसी के भाव में कमी तो किसी के निर्ख आसमान से बातें करने लगे हैं। इसी पर बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। निर्ख जो है उसमें कमी वाकई हुई है और निर्ख जो है वो 423 रुपए हैं, जबकि अगर में देखें तो ये निर्ख जो है वो 450 से वसूल किए जा रहे हैं। दूसरी जानब 7 रोज के दौरान अंडे की कीमत में 7 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, 327 रुपए तक चले गए हैं। नए आलू की कीमत 80 रुपए तक बरकरार है, यहाँ तक कि कुछ इलाकों के अंदर नई फसल आ भी रही है, इसके बावजूद इसकी कीमतें कम नहीं हो रही। प्याज की कीमत में जो है वो मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 7 रोज में 4 रुपए का इजाफा हुआ है, 84 रुपए है और मार्केट के अंदर की 100 रुपए तक बेचा जा रहा है। टमाटर की कीमत में सरकारी कागजात में 5 रुपए का इजाफा हुआ है, 165 रुपए निर्ख तय पाए हैं, लेकिन जंग में कहीं पर भी जो है वो 200 रुपए से कम टमाटर जो है वो नहीं बेचे जा रहे। यहाँ तक कि जो स्पेशल और ए क्वालिटी का टमाटर है वो 400 रुपए तक भी जो है वो बेचा जा रहा है। लहसुन की कीमत में 90 रुपए का इजाफा हुआ है, हरनाई से जो आने वाला लहसुन है, और 350 रुपए कीमत तय पाई है, मार्केट में 450 रुपए तक बेचा जा रहा है। अदरक की कीमत में भी जो है वो 60 रुपए का इजाफा हुआ है, 550 से 610 रुपए कीमत पहुंच गई है, मार्केट में 700 रुपए तक जो है वो बेचा जा रहा है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो फल हैं उनकी कीमतों में जो है वो तेजी आई है। सेब काला कुल्लू जो है वो 30 रुपए इजाफे के बाद जो है वो 280 रुपए तक पहुंच गया है। मार्केट में अच्छी क्वालिटी का जो सेब काला कुल्लू
₹200 से जायद कीमत पर बेचा जा रहा है। सरकारी कागजात में जो गोल्डन सेब है ₹120 है, जो है वो बेचा जा रहा है। इसके अलावा की कीमत जो है मार्केट की वो ₹400 बेचा जा रहा है। मीठे की फी दर्जन कीमत जो है उसमें ₹90 का इजाफा जो है वो 7 रोज में रिकॉर्ड किया गया है। ₹110 से इजाफा होते हुए ₹200 फी दर्जन है। मार्केट में ₹300 फी दर्जन तक बेचा जाता है। चोले की कीमत में ₹40 का इजाफा हुआ है, ₹200 दर्जन तक गए हैं। मार्केट में ₹300 से भी शायद दर्जन में बेचे जा रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर ₹70 किलो बेचा जा रहा है। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया रमजान आपका। पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर्ड शॉपिंग पॉइंट्स की मॉनिटरिंग सब डिवीजन की सतह पर एफबीआर टीमें तश्कील दी गई हैं। बेकरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मार्केट्स की चेकिंग की जाएगी। इन्फोर्समेंट टीमें ऑनलाइन इन्वॉइसेस को यकीनी बनाएंगी। आपको बताते चलें कि पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर्ड शॉपिंग पॉइंट्स की मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है। डिवीजन की सतह पर एफबीआर टीमें तश्कील दी जाएंगी। बेकरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मार्ट्स की चेकिंग की जाएगी। इन्फोर्समेंट टीमें ऑनलाइन इनवॉइसेस को यकीनी बनाएगा। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बड़े बड़े जो शॉपिंग पॉइंट्स पीओएस में रजिस्टर्ड हैं उनकी मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि डिवीज़न की सतह पर टीमें तश्कील दी जाए जो कि जितने भी पीओएस में रजिस्टर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बेकरियां, चेन स्टोर, ब्रांड स्टोर्स और बड़े बड़े एयर कंडीशनड शॉपिंग मॉल में मौजूद दुकानें हैं, वहां जाकर चेक करेंगी कि जो शॉपिंग पॉइंट्स पीओएस में रजिस्टर्ड हैं आया कि वो ख़रीदारों को ऑनलाइन इनवाइसेस जारी कर रहे हैं या नहीं, बारकोड और क्यूआर कोड वाली इनवाइसेस जारी की जा रही हैं या नहीं की जा रही, और इन बारकोड्स के ज़रिए ख़रीदार इस बात को चेक कर सकते हैं कि उनका अदाशुदा सेल्स टैक्स जो है वो कौमी ख़जाने में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से बड़े शॉपिंग पॉइंट्स पर सेल्स टैक्स चोरी के हवाले से शिकायत सामने आ रही थी या फिर बग़ैर बारकोड और के इनवाइसेस जारी करने की शिकायत सामने आ रही थी, जिस पर इनकी मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला किया गया है। और अब एफबीआर की टीमें तमाम रजिस्टर्ड पॉइंट्स पर जाकर चेक करेंगी और इस बात को यकीनी बनाएंगी कि तमाम निज़ाम जो है वो मौसर तरीके से चल रहा है और वो लोग जो कि बग़ैर बारकोड के रसीद जारी करते हैं या फिर जाली बारकोड या क्यूआर कोड के साथ ख़रीदारों को इनवाइसेस जारी करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जी, उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों की सहूलत पर पैसे खर्च करने का मंसूबा, बिलाखिर फैसलाबाद को अंधेरों से निकालने का फैसला कर लिया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नई स्ट्रीट लाइट्स खरीदेगी। 15,000 मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। 30,000 से ज़्यादा मकामात की स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत जारी है। आपको बताते चलें कि 30,000 से ज़्यादा मकामात की स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। बात करें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से तो शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से फैसला कर लिया गया है कि यहाँ पर कई स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और इस सिलसिले में कुछ 15,000 के करीब पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर फैसलाबाद शहर में कई स्ट्रीट लाइट्स लगने वाली है। और इसके अलावा जो लाइट्स हैं 30,000 के करीब, वो जहाँ कहीं भी ख़राब है तो उनकी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की जा रही है। और ये टास्क दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक तमाम तर स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जहाँ कहीं ख़राब है उनकी मरम्मत की जाए गाड़ियाँ भिजवा कर। इस सिलसिले में लाइट्स ब्रांच को टास्क सौंप दिया गया, जबकि इसके अलावा 15,000 नई स्ट्रीट लाइट्स खरीदने के हवाले से जल्द टेंडर्स दिए जाएंगे, मंजूरी दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डेवलपमेंट मनसूबों पर पाबंदी लगाई गई है, जिसकी वजह से अभी तक टेंडर नहीं हो पा रहे। जो ही फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात ख़त्म होंगे उसके फौरी बाद स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से टेंडर सामने आ जाएगा, जिसमें 15,000 नई स्ट्रीट लाइट्स खरीदी जानी है ताकि फैसलाबाद शहर के अंधेरे ख़त्म किए जाएँ। बड़ा पुराना मसला फैसलाबाद शहर का चला आ रहा था कि जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स इशू था, रात को रोड्स पर अंधेरे छा जाते थे, तो जिसका हल निकालने के लिए अब टोटल 45,000 पॉइंट्स को बहाल किया जा रहा है, जिसमें 30,000 स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत की जा रही है, जहां कहीं ख़राब है चालू किया जा रहा है, और बाकी 15,000 के करीब अगले महीने से नई स्ट्रीट लाइट्स खरीदने का सिलसिला है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको अहमदपुर सियाल में सैलाबी पानी की गैसो गज़ब के आसार आज भी नुमायां। सदावर चद्दर के मकाम पर बंद टूटने से सबसे पहले 5 मरला स्कीम कॉलोनी पर कहर टूटा। मुतादिद मकानात सैलाबी पानी की भेंट चढ़ गए। बेरहम सैलाबी मौजे बेवा सकीना माई का आशियाना भी निकल गईं। तफसीलात बता रहे हैं तनवीर हुसैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर की 5 मरला स्कीम कॉलोनी बस्ती सुजावल चद्दड़ में, जहाँ पर सैलाब का पानी जो है कहर बनकर टूटा है। सैलाब के गैज़ो गज़ब के नतीजा में यहाँ पर मुकीम एक बेवा सकीना माई का मकान भी पानी की नज़र हो चुका है। मेरे साथ बेवा खातून मौजूद भी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अम्मा तो सदस्य सो के थोड़ा के नुकसान हुए थे, किवें नुकसान हुए? मेरा पोत्र, मेरे मकान गिर गए, हवेलियां गिर गई, मेरा सब कोई घर दा नुकसान हो गया है। मैंने इमदाद मिली जावे, सियाला उतू ही हो जड़ा लाए पिया है। इथे मैं कल ही भी रानी है, मेरे अवार्ड गवाह डाले पेन डाले, बस इन मेरे नाल इमदाद वो भी शोदे कर दे हैं, पर वो भी गरीब आदमी हैं, वो ही तो साडे रले बुढ़े पाए। अच्छा, ਜਦੋਂ ਦਾ सैलाब आया उस तो बाद कोई बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया इमदाद लैके, या कोई हुकूमत की तरफों कोई इमदाद क्या की होवे या कोई प्राइवेट बंदा आया होवे? कोई बंदा नहीं आया, सानू कोई इमदाद नहीं मिली गई। असान अल्लाह दे वेदे बैठे हैं जी, कोई साडा अल्लाह वसीला बनाए, कोई इमदाद नहीं सानू मिली गई। जी बिल्कुल, आपने बातचीत सुनी मुतासरा बेवा खातून की। सकीना माई ने हमें ये बताया है कि जब से सैलाब आया है उसके बाद से ये बेयारो मददगार, इसका जो तिनका इकट्ठा करके बनाया गया आशियाना था वो बिखर चुका है। तो किसी ने कोई भी इनका पुरसान हाल नहीं है, तो उन्होंने पुरजोर मुतालबा किया है कि सर ढांपने के लिए छत दी जाए, क्योंकि आगे मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम सरमा की आमद है। इसके अलावा उन्होंने मुतालबा किया है कि मेरी मालिक भी की जाए। जी तनवीर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मुस्तफ़ा रमदे की खुसूसी काविश। कमालिया की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, खंडराट बड़ी गलियां और सड़कें अब संवरेंगी। टफ टाइल्स लगाने के लिए 62 करोड़ रुपए की खतीर रकम का फंड मंजूर कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। बिल्कुल, कमालिया की जो है तकदीर बदलने के लिए जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब फारूक रमदे की खुसूसी काविश के साथ जो है 62 करोड़ रुपए की खतीर रकम से टफ टाइल लगाई जाएगी। अंदरून शहर की गलियां खूबसूरत बनेंगी। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी मुस्तफ़ा रमदे का कहना था कि उनसे जब हमारी बात हुई, उनका कहना था कि अंदरून शहर की गलियां खंडरात का मंजर पेश कर रही थी, जिनको बेहतर और ख़ासकर जो है खूबसूरत बनाने के लिए शहर का जो है इकदाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जो 62 करोड़ रुपए की टफ टाइल जो है वो मंजूर हो चुकी है, जो कि हंगामी बुनियादों पर लगना भी शुरू हो जाएगी। शहरी से बात करेंगे, बताइएगा टफ टाइल मंजूर हुई है, पहले किन मुश्किलात का सामना था और अब क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमालिया की जो पहली पुरानी गलियाँ थी जहाँ पे काफ़ी देरों से काफ़ी सालों से काम नहीं हुआ, वो मियाँ औरंगज़ेब रमदे मिनिस्टर वफाकी वज़ीर की वसादत 62 करोड़ की टफ टाइल की ग्रांट जो मंजूर हुई है, उनकी वसादत शहर कमालिया में जो खंडराट का मंजर गलियाँ पेश कर रही थी, उनको टफ टाइल की वजह से खूबसूरत बनाया जाएगा। और शहरियों के लिए अच्छे इक़दाम के लिए उन्होंने ये 62 करोड़ की ग्रांट जो है मंजूर करवाई है, जिसमें मुस्तफ़ा रमदे साहिब ने खुसूसी काविश से सिटी कमालिया के लिए इस ग्रांट को मंजूर करवाया। और जिन मुश्किलात का सामना था, उन मुश्किलात को सामने के मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को इंशाल्लाह जल्द और जल्द क्लियर करवाया जाएगा। जो पुरानी गलियाँ उनमें टफ टाइल का सोलंग लगवा कर सारे मामला को हल किया जाएगा इंशाल्लाह। जैसे हम बात सुनी कि शहरी भी बड़े और भी बात करेंगे, इतनी टफ टाइल लगी है, गलियां टुटियां भजियां सीगियां, पहले की कहोगे? ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਫ ਟਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। बात सुनी कि शहरी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यकीनन एक खुशी की बात है, क्योंकि मिट्टी और धूल भी उड़ने से जो शहरी मुख्तलिफ सांस की बीमारियों में मुबतला होते हुए दिखाई देते थे। दूसरी जानब क्या है, अब शहरी भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना था कि 62 करोड़ की टफ टाइल जो है वो मंजूर हो चुकी है, उसका काम भी फौरी तौर पर होना चाहिए, ताकि जो है जहाँ पर शहरियों को आमदोरफ्त में जो है आसानी होगी, तो वहीं पर जो है शहर भी खूबसूरत होगा। बहुत शुक्रिया रिजवान खान आपका। एफडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन का फैसला। पेडल नेट्स कोर्ट की तामीर के लिए 5 लाख के टेंडर तलब कर लिए गए। स्विमिंग पूल के हीट और कूल पंप्स की इंस्टॉलेशन के लिए 10 लाख के टेंडर तलब कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से।
एफडीए सिटी में कायम एफडीए सिटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को रेनोवेट करने और अपग्रेड करने का फैसला किया गया और जिसके तहत जो पैडल टेनिस है उसका कोर्ट बनाया जाएगा, जबकि हीट एंड कूल स्विमिंग पूल जो के लिए पंप्स हैं वो भी लगाए जाएंगे। तो इस हवाले से टेंडर जो है तलब कर लिए गए हैं। और हम बात करें पैडल टेनिस कोर्ट की तामीर के लिए 5 लाख के टेंडर्स जो हैं वो तलब किए गए, जबकि एफडीए सिटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल की हीट एंड कूल पंप्स की इंस्टॉलेशन के लिए 10 लाख के टेंडर्स जो हैं वो तलब किए गए हैं। 31 अक्टूबर को टेंडर्स जो हैं वो जारी होंगे, जिसके बाद से फंड्स की इजरा के बाद काम शुरू हो जाएगा। इससे कबल जो स्विमिंग पूल सिटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स एफडीए में वाक़ है वहाँ पर जो फैसिलिटी है हीट एंड कूल पंप्स की वो दस्तयाब नहीं है, लेकिन इसके बाद वो भी दस्तयाब आएगी। जबकि पैडल टेनिस के लिए भी हम अपडेट सामने आई है कि उसको अपग्रेड किया जाएगा और वो भी अब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का हिस्सा बनाई जाएगी, जिससे जो खिलाड़ी उनको मज़ीद जो फैसिलिटीज़ हैं वो दस्तयाब होंगी। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि झंग में महकमे स्पोर्ट्स की अदम तवज्जो, खेलों की सरगर्मियां मुतासर होने लगी। मनसूबाबंदी के फुकदान ने खिलाड़ियों को दरबदर कर दिया। चौधरी कॉलोनी, मोहल्ला रसूलपुरा और रशीद चौक समेत कई इलाकों में ग्राउंड की सहूलत ना मिल सकी। मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ चौधरी कॉलोनी में और ये जंग सिटी का इलाका है। जंग सिटी के इलाके में कोई खिलाड़ियों के लिए ख़ासकर क्रिकेट के शायकीन के लिए कोई ग्राउंड मुख्तस नहीं किया गया, जिसके बायस से जो खिलाड़ी हैं वो कभी गली महलों में या फिर प्लाटों में खेलने पर मजबूर हैं। मैं इस टाइम एक ख़ुद साख्ता ग्राउंड में, यहाँ पर ये एक प्लाट है जहाँ पर खिलाड़ियों ने इसको ख़ुद साख्ता तौर पर जो है वो ग्राउंड बनाया है, यहाँ पर पिचेस बनाई हैं और खेल रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कोई खिलाड़ी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बेटा बताइएगा किस कदर मुश्किल होता है यहाँ पे खेलना? यहाँ पे सर बस बहुत ही मुश्किल है खेलने के लिए। ये देखें पत्थर पड़े हैं, कांचे पड़े हैं, वो भैंस गाय वो पड़ी है बहुत सर, और सर बहुत मुश्किल है यहाँ पे खेलने के लिए। ये बिल्कुल शदीद मुश्किलात होती है। बेटा आप बताइएगा किस कदर मुश्किल होता है यहाँ पर खेलना? यहाँ कंकर पड़े होते हैं, शीशे पड़े होते हैं, गायें इधर खेला नहीं जाता, उनको लग जाती हैं। और हमें ग्राउंड दिया जाए, अच्छा सा घास लगाया जाए और पिचेस बने जाए, जिस हिसाब से यही है। यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनका मुतालबा है डिप्टी कमिश्नर से कि ग्राउंड की हालत ज़ार को बेहतर किया जाए, यहाँ पर ख़ासकर घास लगाया जाए और इसी के साथ ही पिचेस बनाई जाएँ ताकि जो नए खिलाड़ी हैं, जो नया टैलेंट है वो उनको खेलने के मौके मिल सकें। वसीम मजीद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। इतवार की छुट्टी का मजा उड़ाने के लिए शहरियों का ग्राउंड्स का रुख, बच्चे उछल कूद में मसरूफ, नौजवानों ने गेंद बल्ला थाम लिया। फैसलाबाद में बड़ों की खुशखबरियां, इसी पर बात करते हैं उमरान से। जी उमर बताइएगा। जी बिल्कुल, इतवार के रोज़ छुट्टी को भरपूर लुत्फ उठाने के लिए फैसलाबादियों ने ग्राउंड्स का रुख, कोई खेल कूद तो कोई क्रिकेट खेलने में जो है वो मसरूफ़ है, कोई झूले ले रहा है तो कोई क्रिकेट को इतवार की रोज़ जो है क्रिकेट के नाम करते दिखाई दे रहा है। हमारे साथ भी मौजूद हैं जो कि क्रिकेट के शायकीन भी हैं और खेल रहे हैं, इनसे जानते क्या कहेंगे, किस तरह जो है वो इतवार के रोज़ को एंजॉय कर रहे हैं। सारा दिन जो हम स्कूल में होते हैं, हफ्ते का एक दिन होता है जो इतवार होता है, उस दिन हम क्रिकेट खेलने आते हैं अपने दोस्तों के साथ। अपनी टीम बनी हुई है हार्डबॉल की, 20 ओवर का मैच लगा हुआ है, जो कि इस भाई ने 50 की है, मैंने 20 स्कोर किया है और एक हमारा प्लेयर है शमरोज, वो 72 स्कोर पे खेल रहा है और 18 स्कोर में हमारा 200 स्कोर हुआ है। 200 स्कोर तक बना चुके हैं। हमारे साथ भी मौजूद है जो कि शायकीन क्रिकेट भी हैं और 50 जो है वो मैच में कर चुके हैं। क्या कहेंगे इतवार के रोज़ को किस तरह एंजॉय किया जा रहा है? एंजॉय किया जा रहा है। हम 7 दिन, हर दिन 7 दिन होते हैं, 6 दिन हम स्कूल जाते हैं, ठीक हो गया। एक दिन हमें इतवार का दिन मिलता है और हम शकीन से फुल अच्छे से खेलते हैं। प्रैक्टिस हर हफ्ता रात को 1 घंटा हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक हो गया। और आज मेरे कैप्टन ने कहा आपकी ना आज 50 होनी चाहिए, मैंने कहा ठीक हो गया। ये 20 बॉलों पे है ना मैंने 50 की है, ठीक हो गया। 50 जो है वो कर चुके हैं और भरपूर तरीके से इतवार को एंजॉय किया जा रहा है। कोई झूले ले रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है और कोई दीगर खेल कूद में मसरूफ़ है और इतवार की छुट्टी को फैसलाबादी जो है वो यादगार बनाने में मसरूफ़ है। जी उमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उमर आपका। टोबा टेक्सिंग में गंदम की ज़ायद पैदावार के लिए कोशिशें, जिला भर में गंदम की काश्त का हदफ 3,25,000 एकड़ मुकर्रर किया गया। 8,500 एकड़ सरकारी अराजी पर भी गंदम काश्त की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास ने आला क्वालिटी बीज और खाद फराहमी यकीनी बनाने की
हिदायत कर दी है। आपको बताते चलें कि टोबा टेकसिंग में गंदम की पैदावार के लिए कोशिशें, जिला भर में गंदम की काश्त का हदफ 3,25,000 एकड़ मुकर्रर किया गया, जबकि 8,500 एकड़ सरकारी अराजी पर भी गंदम काश्त की जाएगी। तफसीलात बता रहे हैं मुबशर हसन नकवी। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेकसिंग एक ज़राई जिला है और यहाँ के काश्तकार भी बिलाशुबा गंदम पर ही इन्हसार करते हैं। गंदम के हवाले से काश्त का जो प्लानिंग है वो करने के लिए टोबा टेकसिंग में जिला इंतजामिया ने इसके टारगेट सेट्स कर दिए हैं। जिसके मुताबिक जिला भर में गंदम की काश्त का हदफ जो है 3,25,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है, जबकि 8,500 एकड़ रकबा सिर्फ सरकारी होगा जहां पर ये गंदम काश्त की जाएगी। जिसको डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला ने तमाम तर महकमा ज़राअत के अफसरान को हिदायत जारी की है कि ऐसे काश्तकार जो गंदम की काश्त कर रहे हैं उनको खाद और उसके साथ साथ मियारी बीज की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि अच्छी खाद और बीज के बाद अच्छी फसल काश्त हो सके, अच्छी उसकी पैदावार सामने आ सके। जबकि जो इंटरनीज थे उन इंटरनीज को भी रेगुलर बेसिस पर फीड में भिजवाया जाए, जो काश्तकारों को आगाही फराहम करें कि काश्त के दौरान उन्हें किस किस्म की एहतियात करनी होगी, किस तरह किस वक्त पर पानी देना होगा, किस वक्त पर उन्हें खाद देनी होगी, ताकि जिला भर में जो गंदम का टारगेट है इसको भी पूरा किया जाए और बेहतरीन काश्त सामने आ सके। जी मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।